समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों का यह माह अगस्त 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां कुंभ राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में कर्क राशि में सूर्य देव बुध देव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में कन्या राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है और भाग्य भाव में तुला राशि में चंद्र देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वाले जातकों का यह माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के माह अगस्त 2025 में छह तरह के राजयोग बनने जा रहे हैं, जिसमें सरल विपरीत राजयोग का बनना, बुधादित्य राजयोग का बनना, अनफा योग का बनना, अमला योग का बनना, पाराशरी राजयोग का बनना, बोसी योग का बनना। यह राजयोग कुंभ राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त में बेहद शुभ फल देने जा रहे हैं। यह योग कुंभ राशि वाले जातकों को माह 2025 में किस तरह के परिणाम देंगे, इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के अष्टम भाव के स्वामी बुध देव हैं और बुध देव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश है, अति राज योग कारक हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और सरल विपरीत राजयोग बना, जिससे बुध देव के शुभ फलों की प्राप्ति जिससे बुध देव द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि बुध देव आपके संतान भाव के स्वामी हैं, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी गण किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे, उनके परीक्षा में सफल होने के योग बने हुए हैं और अष्टम भाव के कारकों से कुंभ राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर सरल विपरीत राजयोग धन प्रदायक है। आपके मान सम्मान में उन्नति होगी और नौकरी लगने के योग बनेंगे और जिन जातकों की नौकरियां चल रही हैं, उनकी नौकरियों में उनको उन्नति देखने को मिलेगी। बुधादित्य राजयोग छठवें भाव में बन रहा है। बुधादित्य राजयोग का मतलब सूर्य और बुध की युति का होना। जब सूर्य और बुध किसी भी भाव में युति बनाकर गोचर करते हैं तो बुधादित्य राजयोग बनता है। बुधादित्य राजयोग का मतलब है कि सूर्य के शुभ परिणामों की प्राप्ति और बुध देव के शुभ परिणामों की प्राप्ति। बुध देव के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बुध देव के आपको शुभ फल इस माह मिलते रहेंगे और सूर्य देव चूंकि छठवें भाव में अच्छे फल देते हैं, क्योंकि तीसरे, छठवें और 11वें भाव में सूर्यदेव के अच्छे फल मिलते हैं और सूर्यदेव का गोचर अपने मित्र चंद्र के घर में हो रहा, अतः सूर्यदेव अच्छे फल देंगे। सूर्यदेव 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। खुद की राशि में सिंह राशि में गोचर करेंगे, स्वराशिस्थ होकर गोचर होगा तो सूर्यदेव यहाँ भी शुभ फल देंगे। तो बुधादित्य राजयोग से आपको अनेक तरह के लाभों की प्राप्ति अगस्त माह में होती रहेगी। यहाँ पर अनफा योग बना हुआ है, जो यह एक विशेष शुभ फलदायक योग है। चंद्रमा से द्वादश भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनफा योग बन रहा है। चूंकि यह योग मंगल के द्वारा बन रहा है, अतः जातक को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, धन के लाभ होंगे, कई तरह से जातक का सम्मान होगा और जातक अपने बलबूते पर कई कार्य करने में समर्थ रहेगा। मंगल देव यहाँ पर वैसे अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन अनफा नामक राजयोग बना रहे हैं चंद्रदेव से पिछले भाव में होकर या चंद्रदेव से द्वादश भाव में होकर, तो यहाँ पर मंगल देव के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैसे भी मंगल देव
केंद्र स्थान के स्वामी भी हैं। केंद्र स्थान के स्वामी होने से मंगल देव के आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। पाराशरी राजयोग भी बना है। पाराशरी राजयोग का मतलब है चारों केंद्र भाव के स्वामी और पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण के स्वामी, 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव के स्वामियों में परस्पर युति संबंध होना, परस्पर दृष्टि संबंध होना और राशि परिवर्तन का होना, इन चीजों से पाराशरी राजयोग बनता है। यहाँ पर दृष्टि संबंध बना हुआ है। दशम भाव के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं अनफा नामक राजयोग बनाकर, और लग्न के राशि के स्वामी शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और इन दोनों की परस्पर दृष्टि एक दूसरे के ऊपर होने से पाराशरी राजयोग बनता है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, धन के आवक बनेंगे और नौकरी में आपको उन्नति देखने के लिए मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी जन प्रसन्न रहेंगे, प्रमोशन के लाभ मिलेंगे, प्रमोशन होने के योग बनते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के अगस्त माह की गोचर कुंडली में अम्ला नामक राजयोग भी बना हुआ है। अम्ला नामक योग का मतलब होता है कि चंद्रमा से 10वें भाव में जब बुध शुक्र गुरु कोई शुभ ग्रह गोचर करता है तो यहाँ पर अम्ला योग बनता है। इस अम्ला योग के बनने से जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है, जातक का पुरुषार्थ बढ़ता है, समाज में कीर्ति फैलती है, धन के आवक बनते हैं और प्रसिद्धि होती है, धनवान होता है, और इस योग से जातक के जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलती है। सारे के सारे सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर अम्ला योग भी काफी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। अब यहाँ पर बोसी योग भी बना हुआ है। गोचर कुंडली में सूर्य से द्वादश भाव में कोई भी शुभ ग्रह गोचर करता है तो बोसी योग होता है। चंद्रमा और राहु और केतु को छोड़कर, तो चूंकि शुक्रदेव और गुरुदेव का गोचर हो रहा है सूर्यदेव से पिछले भाव में, तो यहाँ पर बोसी योग बना हुआ है। इस योग से मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, कई तरह के लाभ आपको देखने को मिलेंगे, भूमि भवन के लाभ आपको देखने को मिलेंगे, आपका भाग उदय होगा, भाग से अनेक कार्य आपके बनेंगे। यहाँ पर मांगलिक दोष भी बन रहा है। मंगल अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में मंगल के होने से आपको क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर है और शनि की दृष्टि मंगल पर है, और मंगल शनि परस्पर शत्रु ग्रह है, और मंगल की सप्तम दृष्टि वाणी भाव पर है, तो आपको कटु वाणी से बचना होगा। मंगल वैसे भी एग्रेसिवनेस देते हैं क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं। यदि आप अपने क्रोध पर काबू किए रहे तो यह मंगल का मांगलिक दोष आपके लिए ठीक रहेगा। वाहन इत्यादि को सावधानी से चलाने की जरूरत रहेगी। शनिदेव महाराज द्वादशेश है और राशि के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनिदेव की उतरती हुई 7.5 का प्रभाव है। अतः शनिदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी हैं, 2 अच्छे भावों के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति लाभेश हैं और धनेश हैं। लाभेश धनेश होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव लक्ष्मी भाव है। इस भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर होती है और सप्तम दृष्टि आय भाव पर होती है और नवम दृष्टि स्वयं इनकी राशि पर होती है। तो इनकी दृष्टियां चूंकि अमृत तुल्य होती हैं, और ये तीनों पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि इनकी क्रमशः अच्छे भावों पर पड़ती हैं, जिससे जातक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो धर्म पुण्य के कार्य आपसे कराएंगे, भाग्य वर्धन होगा, भाग से आपके अनेक कार्य बनेंगे और धार्मिक यात्राएं होंगी। इनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है और लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही है, क्योंकि इनकी धनु राशि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। अतः जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हैं या दृष्टिपात करते हैं,
तो उस घर की विशेष शुभ उन्नति देने का कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं तो उच्च सरी के फल देंगे, अनेक स्रोतों से धन के लाभ कराएंगे, इसमें कहीं भी किंचित मात्र संशय नहीं है। और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, हर तरह से आपको लाभ देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि पर होने से आपकी उन्नति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त 2025 में बेहद शानदार बना हुआ है। शुक्रदेव चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्रदेव का बन रहा है और शुक्रदेव भाग्येश है, अति राजयोग कारक है कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के लिए, लग्न के लिए। अतः शुक्रदेव का गोचर पंचम भाव में बेहद शानदार है और अपने मित्र बुध के घर में गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की युति बनती है तो एक विशेष शुभ संयोग ज्योतिष में माना गया है। यानी गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं। जब दोनों गुरु एक ही घर में युति करके गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि एक ही स्थान पर होती है। यहाँ पर सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर है और शुक्रदेव की भी लाभ भाव पर है। तो शुक्रदेव भी यहाँ पर आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, भाग्य से अनेक तरह के लाभ आपको दिलाएंगे और आपको चतुर्थ भाव के कारकों से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। जैसे भूमि भवन के कार्यों से, यदि मकान नहीं है तो मकान आप ले सकते हैं, इस अवधि में मकान का रेनोवेशन आप कर सकते हैं, भूमि भवन के कार्य कर सकते हैं और नए वाहन खरीदने के योग बनते हैं और कई तरह के लाभ आपको प्रॉपर्टी से होने के योग बनते हैं। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब से इत्यादि से जो भी काम करते हैं उनको शुक्रदेव के इस गोचर से, इस केंद्र त्रिकोण राजयोग के गोचर से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। शुक्रदेव का गोचर बहुत शानदार बना हुआ है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 का ग्रह गोचर विशेष शुभ फलदायक बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव महाराज का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन एक माला 108 बार निश्चित करें, क्योंकि आप पर शनि के 7.5 की उतरती ढैया का प्रभाव है। और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक भी जलावें एवं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम साह बुधाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। उगते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देवें एवं सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कुंभ राशि वाले जातक करते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 बेहद शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।